कर सकते हो। बढ़िया बात क्या है कि आज हम शुरुआत में मीटिंग कर रहे हैं और आज हम लोग लक्ष्य तय करें इस जीवन का कि हमें इस जीवन को ले जाना कहाँ पे, और 2022 में हम ऐसा करें कि हम 2023 के लिए हम उस खुशियों को इस तरह से न मनाएं, हम तो रोज वैसा दिन मनाएं, है ना, रोज ऐसा पर्व हम मनाएं, वैसा हम लोग निर्धारित करके काम करें। इसी तरह की कुछ छोटी छोटी बातें आपके बीच में मैं शेयर करूंगा आपके बीच में। शुरुआत करते हैं स्लाइड के माध्यम से और आपके बीच में मैं आ जाता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे दमदार और सबसे जानदार बातचीत का जो तरीका है वो है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। इसी विषय पे पिछले महीने भी मैंने आपसे बातचीत की थी और आज मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा अलग तरह से बातचीत करूंगा, लेकिन ये विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी बिजनेस में स्थायित्व नहीं है, अगर आपका स्टेबल नहीं है तो बहुत आगे की कोई भी प्लानिंग कुछ भी नहीं करेगी। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन स्टेबिलिटी हो पहले, और ग्रोथ करने के लिए हमारे को जो तरीका होता है वो ये है कि हम लोग स्टेबिलिटी पे हम काम करते हैं अगर हम अपने रीपरचेज को लगातार बरकरार रखते हैं, और ग्रोथ पे हम काम करते हैं अगर नेटवर्क बना के चलते हैं। अगर आप केवल खरीदारी करते हो, आप केवल सेलिंग करते हो तो आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, तो ग्रोथ नहीं आएगी। और अगर आप केवल नेटवर्किंग करते हो और अगर आप रीपरचेज नहीं करते हो तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये दोनों चीजों का एक अद्भुत तालमेल है और दोनों बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ग्रोथ अगर चाहिए तो टेम्पररी चाहिए। ग्रोथ अगर हमें चाहिए तो मैं ये सवाल आपसे पूछ क्यों रहा हूँ या बता क्यों रहा हूँ, है ना, कि ग्रोथ अगर हमें चाहिए तो टेम्पररी चाहिए या परमानेंट चाहिए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब तक 21 साल का मेरा अनुभव ये कहता है कि जब भी बड़ा होने की सोचा, टेम्पररी सोचा, इस महीने कुछ हो जाए, मतलब इस महीने कुछ हो जाए, जैसे अगले महीने तो हम कुछ धरती से उठ ही जाने वाले, है ना। सब कुछ प्लान ऐसे करते हैं कि बस इस महीने कुछ कमाल हो जाए, इस महीने रॉयल्टी आ जाए, इस महीने टेक्निकल आ जाए, इस महीने एमरल्ड आ जाए, बस इस महीने कुछ हो जाए। और हम जब भी कुछ प्लान करते हैं वो टेम्पररी प्लान होता है। और अगर मैं कहता हूं कि सही मायने में सही योजना वो है जो आपके परमानेंट ग्रोथ के ऊपर काम करे। वो कहते हैं ग्रोथ भले धीमी क्यों ना, लेकिन अगर परमानेंट होगी तो उससे बड़ी कोई दौड़ ही नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें जिंदगी पर काम करना है, हमें जिंदगी चलानी है, हमें परिवार चलाना है, बच्चों को संभालना है, देखना है, बड़ा बड़ा करना है, सपने बड़े करने हैं, और उनके बाद उनके आगे की वंशज को भी वही फॉर्मेट देना है। तो जब जिंदगी चलानी तो फिर बिजनेस 1 महीने के लिए क्यों या 2 महीने के लिए क्यों। ग्रोथ का तरीका परमानेंट हो आपका। बिजनेस को आसान बनाओ। देखो आज मैं एक बहुत सिंपल बात में सिंपल चीज कहना चाहता हूं कि बिजनेस इतना सरल है, मतलब इतना सरल है हमारा बिजनेस कि 100% प्रोडक्ट यूजर बनो और अपने मिलने जुलने वालों को इसकी जानकारी शेयर करो। ये बात खत्म हो गई। आरसीएम बिजनेस कंप्लीट हो गया, बस सिंपल सी चीज है। 100% प्रोडक्ट यूजर बने और अपने मिलने जुलने वालों को इस बिजनेस की जानकारी देके उनको कन्वर्ट करें। सिंपल। जो करे उसके साथ करते जाओ, जो नहीं करे उसको छोड़ते जाओ, बस काम करते जाओ, अपने आप काम होगा, लोग मिलेंगे, लोग आएंगे। अभी कदम जी एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई कि प्रमोद गुलाटी जी ने अपनी स्टोरी शेयर की कि उन्होंने प्लान देखा तो प्लान तो दिखाने वाला व्यक्ति किसी और को दिखाने आया था, समझ में आ गया उनको, ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे पता नहीं चलता कि कब कौन किसको क्या बात समझ में आएगी। आज अगर आरसीएम परिवार में करोड़ों लोग आए, लाखों लोग आज काम कर रहे हैं, इसका मतलब लोग ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं। हाँ, अगर हम करते जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक लोग मिलते जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस को महाभारत मत बनाओ, इसमें रामायण और महाभारत एक साथ लिखना शुरू मत करो, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सिंपल बिजनेस है, कॉम्प्लिकेटेड लोग यार ये तो मेरे बस की चीज नहीं है, घबरा जाता आदमी में। दुनिया भर के तरीके, दुनिया भर की पॉलिसी, दुनिया भर के आइडिया, कुछ जरूरत नहीं है। सिंपल जो कुछ करना है इस बिजनेस को आसान करने पे काम करो, जो मेहनत करनी है उसको सरल बनाने पे करो। कि लगातार खरीदार तैयार करते रहेंगे, खरीदारी करेंगे, खरीदारी करवाएंगे, रीपरचेज प्रॉपर। अगर खरीदारी प्रॉपर हो रही है ईमानदारी से, अगर हम अपने घर का सामान पूरा यूज कर रहे हैं तो आपका इस बिजनेस का 90% काम हो जाता है, 90%। क्योंकि नेटवर्क बनना मुश्किल नहीं है,
लेकिन अगर बेईमानी से अगर नेटवर्क बनाना चाहेंगे तो दुनिया में से ज्यादा मुश्किल कोई चीज भी नहीं है। मतलब अगर मैं खुद कोई काम नहीं करूं, मैं चाहूं कि कोई और कर ले, ये कैसे हो सकता है? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा विचित्र तरीका हो जाएगा। सबसे पहला काम है खुद खरीदारी करें पूरी 100%। वो तमाम चीजें हमारे घर में जो आरसीएम से बनती है वो आरसीएम की ही आनी चाहिए, मार्केट का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। क्योंकि कंपनी जो काम करती है हमारे लिए वो सारे काम ऐसे करती है जिसमें हम लोगों को फायदा हो, हम काम कर पाए, हमारे को सप्लाई मिल पाए, हम क्वालिटी अच्छी ले पाए, प्राइस आपको संतुलित मिले। सारे काम कंपनी करती है। और वो काम कंपनी करने वाली कंपनी एक इतनी बड़ी साम्राज्य वाली कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है। वो कंपनी ईमानदारी से अगर हमारे लिए काम करती है तो हमारा फर्ज बनता है कि ईमानदारी से हम भी इस बिजनेस में खरीदारी प्रॉपर करें। एक भी चीज हींग बाजार से नहीं आनी चाहिए, हींग बाजार से नहीं आनी चाहिए। हर घर में हींग आती है लेकिन बाजार से आती है ना? हर घर में हींग आती है लेकिन बाजार से आती है। अब आप कहोगे सर मैं ये बात इतना जोर देके कैसे कह रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि हिंदुस्तान में आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं, खरीदारी कितने लोग करते हैं और हींग कितने लोगों के घरों में जाती है ना? कहीं ना कहीं मन में या तो चोर है या लापरवाह है। क्या फर्क पड़ता है, कहीं से ही ले लो, है ना? क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप प्रोडक्ट तो खरीदो बाजार से और चेक आए आरसीएम से? ऐसा कैसे हो सकता है? आप नौकरी करो किसी और कंपनी में, पैसा कोई और कंपनी कैसे दे देगी आपको? आप जिस कंपनी में नौकरी करोगे सैलरी तो वहीं से आएगी ना। तो आप यूं मान के चलो कि आप कंपनी तो चला रहे हो आरसीएम की, मालिक तो बनना चाहते हो आरसीएम के, डायमंड बनना चाहते हो आरसीएम के, और सामान खरीदो किसी और कंपनी की। कैसे हो सकता है? संभव नहीं है, नहीं चलेगा। इस बिजनेस को हमने पेचीदा बना दिया है ना। हम सोचते हैं कि अपने आप हो जाएगा, चल जाएगा, एक दिन ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। हमें सबसे पहले नियम बनाना पड़ेगा, प्रण करना पड़ेगा कि हमारे घर में 100% प्रोडक्ट जो भी आरसीएम का आता है वो आरसीएम का आना चाहिए। अभी तक आपने क्या किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना कर सकते हो इसकी कोई सीमा नहीं है। अभी आप हो सकता है इस बिजनेस में ईगल के लेवल पे हो, विनर के लेवल पे हो, रनर के लेवल पे हो, ओपनर के लेवल पे हो, आप रॉयल्टी हो, गोल्ड, स्टार गोल्ड हो। अगर आज आप गोल्ड है तो एक दिन आपके नीचे हजारों गोल्ड अचीवर होंगे। तो आज गोल्ड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके नीचे उसको हजारों गुना बड़ा करने की संभावना है। ये दूसरा ट्रेडिशनल तरीका नहीं है। ये पान की दुकान, किराने की शॉप या एक आपकी नौकरी या इंश्योरेंस की एजेंसी का काम नहीं है कि एक दिन ये आपकी सीमा बांध देगा। ये अनलिमिटेड है। ये पता नहीं किस गति में, पता नहीं कितनी ऊंचाई तक जाएगा। लेकिन पहले टेक ऑफ करने के पहले हवाई जहाज को ठीक करना पड़ेगा। अगर खराब हवाई जहाज को उड़ाने की कोशिश करेंगे तो पहली बात तो उड़ेगा नहीं, और उड़ेगा तो भिड़ेगा, है ना? क्योंकि अगर हमने सही तरीके से अगर उड़ान नहीं भरेंगे तो बिजनेस सही तरीके से आगे नहीं चलेगा। पहले हमें सारे उन तरीकों को ठीक करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। जिसका रिपेयरिंग का मोड क्या, सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें, जिसमें मेरे दो पार्ट आज में जिस पर मैं बातचीत आपसे कर रहा हूँ। पहला पार्ट है 100% प्रोडक्ट यूजर बनाओ, और दूसरा पार्ट है नेटवर्क बनाओ। बस सिंपल करते जाओ, अपने आप काम होने लग जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेटवर्क के बहुत फायदे हैं, है ना? नेटवर्क को कभी हल्का नहीं समझना चाहिए, कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। पड़ोसी को प्लान दिखाना ये कोई आम बात नहीं है, साधारण बात नहीं, सॉरी, ये साधारण बात नहीं है। ये मिलने वालों को प्लान दिखाना ये साधारण बात नहीं है। आप किसी नए व्यक्ति से दोस्ती करो और उसको प्लान दिखाओ, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये छोटा छोटा तरीका हमारे को एक दिन राजा बना देगा, है ना? एक दिन राजा बना देगा ये छोटा छोटा तरीका। इसलिए इसको कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। इसकी प्रायोरिटी, इसकी प्राथमिकता, इसके प्रति हमारा कहते हैं ना कि सबसे पहला पहल ये होना जरूरी है। क्योंकि नेटवर्क की पावर, आज 21 साल बाद मैं इस बिजनेस में लगभग 18,000 करोड़ का बिजनेस मैं कर चुका हूँ। 18,000 करोड़ उसी बिजनेस से जिसको आप कर रहे हो, उसी बिजनेस में जिसमें आरसीएम नमक, आटा, तेल, मसाले दे देता है। ये वही कारोबार है, बट नेटवर्क नहीं होता तो ये कारोबार इतना बड़ा नहीं हो सकता था। तो नेटवर्क की पावर बहुत बड़ी है, इसलिए ये छोटे छोटे तरीकों से काम करता है, लेकिन एक दिन ये एम्पायर खड़ा कर देता है। इसलिए इस पावर को हमें समझना चाहिए। बात करते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने की, क्योंकि दिसंबर तो बीत चुका है लेकिन जनवरी का महीना अभी हमारे बीच में है, चल रहा है। और ये जनवरी का पूरा महीना हम लोगों के लिए लकी मंथ है, अरे सबसे बढ़िया महीना है। उसके पीछे वजह क्या है कि जो दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है, इस महीनों में
हमारा खान पान अपने आप बदल जाता है। हमारे घर में चपाती ज्यादा बनती, रोटी ज्यादा बनती है, हमारे घर में चावल ज्यादा आते हैं, हम तेल ज्यादा खाते हैं, घी ज्यादा खाते हैं, नमकीन ज्यादा खाते हैं, मसाले ज्यादा खाते हैं, बिस्किट ज्यादा खाते हैं, हमारी डाइट बढ़ जाती है अपने आप, क्योंकि ये स्वाभाविक है। 20 से 30% का कारोबार में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि आरसीएम में ऐसा होता है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, क्योंकि सर्दी पड़ती है, तो प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको मदद कर रही है कि इस महीने में ज्यादा बड़ा काम करो, ज्यादा बड़ा अपने आप हो जाएगा। लेकिन सोच लिया छोटा तो छोटा रह जाएगा, क्योंकि सोच का बड़ा खेल है। कई बार ये होता है कि बिजनेस तो बढ़ने को तैयार है, हमने कहा अरे यार नहीं हो पाएगा, अगर हमने ही सोच लिया तो फिर हो नहीं पाएगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन यहाँ पे अगर नेचुरल तरीके से, अगर आप मान लीजिए आप बिजनेस करते हो और आपके एक महीने में अगर आपके 10% की ग्रोथ होती है, तो यहाँ पे 40% की ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि 20 से 30% ग्रोथ तो नेचुरली वैसे होने वाली है। लेकिन हमारा दिमाग क्या करता है कि सर छोटा ही सोचता है कि पहले मेरी 10% की ग्रोथ थी, इस बार फिर 10% की ग्रोथ होगी, तो आपका जो 20 से 30% घट जाएगा, क्योंकि हमने छोटा सोच लिया। गारमेंट्स और फुटवेयर का कारोबार बढ़ जाता है। सर्दी पड़ती है तो लोग जैकेट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, जूते पहनते हैं, सॉक्स में रहते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, जैकेट डालते हैं, मफलर डालते हैं। ये सारी सब चीजें क्योंकि आरसीएम में आती है, और ये सब इस तरह की चीजों को हमें यूज करना पड़ता है। सर्दी का टाइम होता है, आपका कारोबार ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो जितनी ज्यादा आपकी टीम में खपत होगी, इस तरह के कारोबार में 50 to 60% की ग्रोथ आ जाती है। इसलिए सबसे पहले जनवरी के लिए आपके मन में विचार जो है बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि जनवरी का महीना नॉर्मल मंथ नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मंथ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस नेचुरली बढ़ रहा है, अपने आप बढ़ रहा है, तो बड़ा सोचना जरूरी है। आइए मैं आपको थोड़ा सा एक नई दुनिया में ले चलता हूँ, क्योंकि मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो कुछ ना कुछ आंकड़े मैं आपके बीच में शेयर करता हूँ, और आंकड़े शेयर करता हूँ तो आरसीएम की पावर और ताकत को समझना चाहूंगा। ये आरसीएम क्या है? आप जिस बिजनेस को कर रहे हो, आप जिसके मालिक हो, आप जिस एम्पायर को बड़ा कर रहे हो, आप जिसको आगे ले जाओगे, ये एक दिन कहाँ जाएगा। आज जहां पे है, कल एक दिन आपके नीचे भी वहां पे होगा। आज मैंने जितना कारोबार किया, एक दिन आपका कारोबार उतना होगा, आपका कारोबार उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और आरसीएम की इस पावर को एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आरसीएम का जो सालाना टर्नओवर है, ये वही कारोबार जो एक आदमी ने दो को बताया, दो ने मना किया तो तीसरे को बताया, तीसरे ने मना किया तो चौथे को बताया, 50 ने मना किया तो 51वें को बताया। अगर मना करते बैठ जाते तो कारोबार बंद हो जाता, धंधा बंद हो जाता, आरसीएम खत्म हो जाता। लेकिन रुके नहीं, जो रुके नहीं, आज बिजनेस बढ़ता गया। अगर आप रुक गए तो बिजनेस, आपकी जिंदगी रुक जाएगी, लेकिन बिजनेस नहीं रुकेगा, क्योंकि जो रुकते नहीं है वो चलते रहते हैं, कारोबार बढ़ता रहता है। तो बढ़ता रहता है, तो बढ़ते बढ़ते आज ये आरसीएम 21 साल बाद कहाँ पहुंच गया। मैं आपको एक छोटी सी सूचना के बाद साथ में आपको बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आरसीएम का जो सालाना कारोबार है, वो सालाना कारोबार किन बड़ी कंपनियों के बराबर पहुंच रहा है ना, आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। बाटा इंडिया, बाटा जिसको सब जानते हैं, मैं उसी बाटा की बात करूं जिसके जूते आते हैं। बाटा इंडिया का जो कारोबार है वो लगभग 3,000 करोड़ के 3,124 करोड़ का कारोबार होता है। हम अभी लगभग इस कारोबार के बराबर काम कर रहे हैं, मतलब इसके हम बहुत नजदीक है, हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं और बहुत जल्दी इसको पीछे छोड़ने वाले हैं। हम काम करते तो किर्लोस्कर जो कि बड़ा ब्रांड है, ये बड़े बड़े कंपनियां जिनको आप जानते हो, आपको लगता है ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, इसके कारोबार के हम बराबर हैं। ये कंपनी ब्लू डार्ट, हम देखते हैं ब्लू डार्ट तो एक अमेरिकन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन हम हिंदुस्तान में कारोबार होने वाले साइज के बराबर हम काम कर रहे हैं। हम लोग बिरला सॉफ्ट, जो बिरला ग्रुप की कंपनी है, हम उसके बराबर काम करने जा रहे हैं। हम सोनाटा सॉफ्टवेयर, सोनाटा जो आपने शायद नाम सुना भी होगा, उसके बराबर का हम काम करने जा रहे हैं। कैस्ट्रोल इंडिया, तो अब आप सब जानते हो कि आपका जो इंजन ऑयल जो डलता है, ये इतना बड़ा जो ब्रांड है, हम उसके बराबर काम करने जा रहे हैं। और ये सारे टारगेट 2022 में सब पीछे छोड़ देंगे हम लोग। 2022 में 100% ये सब के सब ब्रांड जो है वो पीछे रह जाएंगे। जेके लक्ष्मी सीमेंट ये पीछे रह जाएगा, फोर्टिस हेल्थ केयर, यानी ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपके पीछे चली जाएगी, क्योंकि आप कर रहे हो। अब आप सोचिए कि आप इतनी बड़ी कंपनियों का मुकाबला आप कर रहे हो, ये आरसीएम नहीं, ये आप कर रहे हो। आपका काम क्या है? नेटवर्क बनाओ, बिजनेस बढ़ाओ, प्रोडक्ट यूजर बनाओ, सिंपल काम, और कुछ भी नहीं है। कारोबार एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा। आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि बाटा एक कंपनी है। मैं अभी ये बात शेयर क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे अगली स्लाइड में आपको बात समझ में आएगी कि बाटा 1894 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी।
इंडिया में तो बाद में आई, लेकिन ये शुरुआत हुई थी। और आज 90 साल पहले यानी 1931 में भारत में ये कारोबार आ गया, यानी इस कारोबार को भारत में आए हुए 90 साल से ज्यादा हो गया है। बाटा 1375 रिटेल स्टोर चालू कर चुका है हिंदुस्तान के अंदर, और इस साल ये 2020 में कंपनी लगभग 5 करोड़ जूते बेचने वाली है, मतलब बेचे होंगे इसने। और 90 देशों में कंपनी का कारोबार काम करता है, और 5000 से ज्यादा स्टोर, और रोजाना 10 लाख कस्टमर्स कंपनी के स्टोर पे आते हैं। ये कंपनी का कारोबार है। अब अपने तो कोई लेना देना नहीं का बाटा क्या करता है, लेकिन अब बात को मैं समझाना जो चाहता हूँ उसको समझने की जरूरत है। आरसीएम को आज अगर मैं बात करता हूं तो 100 में से एक आदमी भी नहीं जानता, 100 में से एक आदमी भी नहीं जानता है ना। अगर आप आरसीएम के बारे में बात करेंगे तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में चले जाओ या बड़े महानगरों में चले जाओ तो हर आदमी आरसीएम को नहीं जानता। सिर्फ आरसीएम को चंद लोग जानते हैं, सिर्फ चंद लोग जानते हैं, यानी 0.70% अप्रोक्सीमेटली लोग हैं जो आरसीएम को जानते हैं। अभी तो आरसीएम की शुरुआत हुई है, अभी तो ये आपने आगे बढ़ाना है इसको, ये आपको आगे कहाँ ले जाएगा, आप इसको क्या कर दोगे। सिर्फ आपने 2 काम छोटे छोटे करते रहना है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, क्योंकि उसके बिना कोई आदमी कामयाब नहीं होता। तो फेल वाले तरीके पे काम करने का कोई मीनिंग नहीं है। दूसरी बात है कि नेटवर्क बनाने पे ध्यान बराबर बनाए रखना है, बस 2 सिंपल काम है, और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन करते करते एक दिन कारोबार बड़ा होगा। आज ये कारोबार जिस जगह पे है, आज भारत का एक बहुत बड़ा कारोबार जो बड़ी बड़ी कंपनियों का मुकाबला कर रहा है, लेकिन अभी सिर्फ इसको 0.70% लोग जानते हैं, यानी 100 में से एक आदमी भी पूरा नहीं जानता इसको। लेकिन वही अगर मैं बाटा की बात करता हूं तो बाटा को 100 में से 70 आदमी जानता है। मतलब हम उस कंपनी का मुकाबला कर रहे हैं जिसको 100 में से 70 जानते हैं, और हमारी कंपनी को जिसको भी कोई जानता नहीं है पूरी तरह से, तब हमारी कंपनी का कारोबार इतना बड़ा है। अब आप यूं सोचिए कि अगर बाटा का जो आइडेंटिटी है, बाटा की जो पहचान है, अगर 100 गुना ज्यादा है, अगर एक दिन आरसीएम अगर जितना आज है उसका दुगना भी जानने लगे लोग, या 3 गुना भी जानने लगे, या 10 गुना भी जानने लगे, तो आरसीएम की साइज क्या होगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आरसीएम का कितना बड़ा पावर आपके सामने खड़ा है। यानी इतनी कम पहचान के बावजूद इतना बड़ा कारोबार है, तो एक दिन ये बिजनेस किस दिशा में जाने वाला है। इंसान को समझने का कोई कोर्स नहीं होता है, इंसान को सिखाने का कोई कोर्स नहीं होता है। वो कहते हैं हर चीज को सिखाने की एक मैनुअल होती है, किताब होती है, ट्रेनिंग होती है। इंसान को सीखने और समझने का कोई मैनुअल नहीं होता है। फिर बात आती है कि इसको जानने का तरीका क्या, कैसे पता करें कि आदमी सही है कि गलत है ना। आखिर कैसे मालूम करें, समझे कैसे उसको। आप घर में टीवी खरीद के लाते हो तो पूरा जानकारी कर लेते हो, कंप्यूटर खरीद के लाते हो पूरी जानकारी कर लेते हो, मोबाइल खरीद के लाते हो पूरी जानकारी कर लेते हो, आप घर में और कोई दूसरी सामान खरीद के लाते हो तो पूरा जान लेते हो कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन इंसान को समझने का कोई तरीका नहीं है। और इंसान को जानने का जो तरीका है वो आज की तारीख में वो ये है कि वो इंसान कैसा है। वो एक सहृदय है, वो नम्र है, वो उदार है, वो बड़ी सोच रखता है, वो पावरफुल है, वो कमिटेड है, वो कुछ बड़ा करना चाहता है परिवार के लिए, वो सुरक्षित जीवन सोचता है, वो नाम और सम्मान चाहता है, वो दूसरों की मदद करना चाहता है। ये कैसे पता चले, उसका सिंपल एक मीटर है, आरसीएम दिखाओ, ज्वाइन कर ले तो समझ में आ गया कि बढ़िया इंसान है। नहीं किया इस समय तो समझ लो कि पिछले जन्मों के पापों का घड़ा भी भरा नहीं है। सिंपल सा इंसान है। इसलिए जो करता है उसके साथ करते जाओ, जो नहीं करता उसको छोड़ते जाओ, है ना, क्योंकि अभी उसका नंबर आया ही नहीं है, टेंशन क्यों लेते हो। काम तो करना पड़ेगा। अगर दुनिया में बहुत कुछ करना है, अगर आप कहते हैं कि मैंने यज्ञ कर लिया तो 33 करोड़ देवी देवता खुश हो जाएंगे 5 मिनट 10 मिनट में, लेकिन आरसीएम में ऐसा नहीं है। यज्ञ का तो मुझे पता नहीं कि कितने लोग खुश होते हैं कितने नहीं होते हैं, लेकिन आरसीएम में अगर आप चाहते हो कि डायमंड जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि बस केवल मैं तो घर बैठ के बस कुछ छोटा मोटा कुछ करता रहूं, अपने काम में सारी प्रायोरिटी तो कहीं और दूं और मैं आरसीएम बड़ा कर लूं, तो ऐसा हो नहीं सकता। आरसीएम में आपको काम करना पड़ेगा, आरसीएम में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आरसीएम में लोगों के पास जाना पड़ेगा, आरसीएम लोगों को समझाना पड़ेगा, समझ में आया उसको अपनाना पड़ेगा, नहीं समझ आया उसको छोड़ना पड़ेगा, लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, मुश्किल आएगी उससे लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये आपके लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, छोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा साम्राज्य आपके हाथों में, आपकी जिंदगी को 360 डिग्री 360 बार बदल दे। ये वो जीवन है जहाँ पे आपको काम तो करना पड़ेगा।
क्या आप में जोश है? ये बात अगर मैं ऑडिटोरियम में होके पूछता तो अभी एकदम एक सेकंड के अंदर इतनी जोशीली आवाज मेरे पास पलट के आती कि ऐसा लगता है कि जैसे ऑडिटोरियम की छतें फट जाए, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे ऑडिटोरियम में जो भी आसपास के लोग जो उस ऑडिटोरियम के आसपास रहते हो वो सारे घर हिल जाए, ऐसे लोगों का जोश बड़ा आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे तो क्योंकि डिजिटली हम लोग बैठे हैं और सब लोग मुझे बता रहे हैं कि हमें जोश है, तो मेरी लेकिन अगली लाइन एक और है यहाँ पे। वो अगली लाइन ये है, क्या होश भी है? अरे क्या होश भी है? बहुत जरूरी है कि जोश है, अच्छी बात है, लेकिन अगर होश नहीं है तो ये फिर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमारे को होश भी होना चाहिए, है ना। अगर हमारे को सही समझ, सही जानकारी, सही चीजों की जानकारी है तो हमारे पास कामयाबी का सबसे बड़ा कारण सही जानकारी का होना है ना। केवल जोश से होता, अगर केवल जोश से अगर हम आगे बढ़ जाते तो फिर हिंदुस्तान का हर डिस्ट्रीब्यूटर आगे चला जाता। लेकिन हमें जिसको जानकारी सही मिलती है, जो सही काम करता है, जो सही सीख लेता है, जो सही समझ लेता है, वो आगे जाता है। और आज मैं आपकी जानकारी के दो ही चीजों पे मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा। पहला है कि आप लॉयल ग्राहक बनते जाओ, 100% कस्टमर आपका लॉयल होना चाहिए। जो सही खरीदारी नहीं कर रहा है, जो बेईमानी से बिजनेस कर रहा है, उसके कंधे पे आप बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते। इसलिए आपकी टीम में मजबूत लोग तभी हो सकते हैं जो ईमानदारी से खरीदारी करते हो, आरसीएम के प्रति वफादार हो। और अगर उनके साथ आप काम करते रहोगे तो आपको बिजनेस को बड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है नेटवर्क बनाते रहो, बस सिंपल, ये दो चीजों की बैलेंसिंग करते रहो, है ना। आप दोनों काम को बराबर करते रहो तो काम आसान हो जाएगा। कहते ना होनी होनी को अनहोनी कर दी, तो कहते ना कि कमाल तो तभी हो सकता है जब कोई आदमी ऐसा कुछ करे जो अद्भुत हो। कहते ना दुनिया उसी को सलाम करती है जो कुछ हटके करता है, और जो लोग होनी को अनहोनी कर दे वही कुछ कमाल के पहचाने जाते हैं। अगर आपकी बिजनेस में अगर आपको जो चैलेंज आ रहा है तो अगर उसको कुछ अद्भुत करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो नए लोगों के पास जाना शुरू करो। आप पुराने लोगों के पास जा जाके थक गए, लोग भी आपसे बात कर करके थक गए, और आपका तो मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो उसका एक ही तरीका है कि अब आपको नए लोगों के पास जाना चाहिए, है ना। पुराने लोगों के साथ ज्यादा लगे लंबे समय तक काम करते रहेंगे तो काम नहीं बढ़ेगा। नए गोल होने चाहिए। अभी तक जो कुछ सोचा आपने, अगर आपने गोल कुछ अच्छा नहीं बनाया, कुछ बड़ा नहीं बनाया, तो आपको कामयाबी नहीं मिलती। जब गोल बड़ा होगा तो आपके काम करने के तरीके में अपने आप उसका फर्क दिखने लगेगा। नया जोश होना चाहिए। अब कुछ जब कहते हैं ना कि नहीं, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपके अंदर कहते हैं ना जोश का सैलाब भी कुछ अलग होना चाहिए। यस, अब चाहे कुछ भी हो जाओ, आपको हो सकता है काम करते करते 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल से आप उस कामयाबी को हासिल नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप नए जोश के साथ आप जाएंगे, वो कहते हैं मरा हुआ मुंह लेके जाएगा तो मरे की खबर लाएगा। तो अगर आप जब तक जोश वाले तरीके से लोगों के पास नहीं जाओगे तो आपको बड़े परिणाम नहीं मिलेंगे। नया तरीका होना चाहिए, यानी आप पुराने तरीके, अब देखो दुनिया बदलती जा रही है, तकनीक आती जा रही है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, जूम की मीटिंग आने लग गई, अब जूम पे सब लोग मीटिंगों में आज आरसीएम में इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं। या और भी जो जो तरीके आपको जो भी आपके अपलाइन के माध्यम से मिलते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट शेयर करने चाहिए, आपको लोगों से मिलने का तरीका क्या होना चाहिए, वो सब चीजों की जानकारी करके हमारे को नए लोगों के पास जाना चाहिए। नई जगह होनी चाहिए। कई बार लोग ना उसी उसी जगह पे काम करते रहते हैं। आप नए शहरों में जाइए, नए आसपास के एरिया को ढूंढिए, सर्च करिए, नए लोगों से दोस्त बनाइए, लेकिन नई जगह जाके काम करेंगे आपका काम बड़ा होगा। और नई पिन होनी चाहिए, यानी आप पहले जो लोग अभी आपके साथ काम करते हुए आपको बहुत बड़ा नहीं देख पा रहे, तो पहले आपको साबित करना पड़ेगा। आप सोच रहे यार मेरी टीम में इतने सारे लोग ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो काम तब करेंगे जब आप कुछ करके दिखाएंगे। आप जब कुछ नई उपलब्धि हासिल करेंगे, नया गोल सेट करेंगे और नई अचीवमेंट आपके पास होगी, तो फिर लोग धीरे धीरे अपने आप आपके साथ आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे कि आपकी डाउनलाइन आपकी टीम में खुश होकर काम कर रही है या मजबूरी में। अगर वो मजबूरी में कर रही है तो बिजनेस बड़ा नहीं होगा, खुश होकर कर रही है तो बिजनेस में कमाल का रिजल्ट आएगा। लोगों को खुश करिए, हैप्पी करिए, उसको मोटिवेट करिए, उसको सपोर्ट करिए, उसका मोरल बूस्ट करिए। कोई आदमी काम करके कामयाबी हासिल कर पा रहा है, कोई आदमी को कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन आपका काम है उसको मोटिवेट करिए, उसको सपोर्ट करिए, उसको अपलिफ्ट करिए, मतलब उसको ढांढस बताइए, उसको राह दिखाइए। और जब ऐसा कुछ होगा तो आपकी टीम में हैप्पीनेस बहुत ज्यादा होगी और परिणाम भी आपको ज्यादा
मिलते जाएंगे। इस बिजनेस में माँ का रोल बड़ा खतरनाक काम करता है। माँ का रोल बड़ा खतरनाक काम करता है। माँ क्या करती है? माँ का जो रोल होता है, माँ हमेशा अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। प्यार तो बाप भी करता है, ऐसा नहीं करता है ना। प्यार तो बाप भी करता है, लेकिन माँ का तरीका और बाप का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। माँ कहती है, ओ मेरे राजा, ओ मेरे मुन्नू, ओ मेरे लुल्लू लुल्लू। वो चाहे कितनी गलतियां करे, वो उसको ढकती है उसकी गलतियों को, उसको माफी देती है ना, उसको गोद में रखती है, उसको कहीं चोट नहीं लग जाए उसका ख्याल रखती है ना, उसको बहुत ज्यादा केयर करती है। तो वो ओवर केयरिंग हो जाता है। तो यहाँ पे ओवर केयरिंग हो जाता है तो वो जिंदगी में बहुत बड़ा नहीं बन पाता। बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़ा बनने के लिए बाप का रोल अदा करना पड़ता है। बाप क्या करता है? बाप कहता है कि भैया तू बेटा तू बहुत बड़ा हो गया है, अब तू घर से निकल, और जब तक कुछ कमा के नहीं लाता वापस घर में मत घुसना। तो बाप प्यार तो बाप भी कर रहा है, लेकिन बाप का प्यार करने का तरीका अलग है। बाप चाहता है कि वो कुछ कमाए, है ना, कुछ काम करे, कुछ अपने पाँव पे खड़ा होके चलना सीखे, जिंदगी चलना सीखे। तो बाप का रोल कई बार बहुत जरूरी होता है। हमारे बिजनेस में अभी तक हम लोग क्या करते हैं, माँ का रोल बहुत अदा करते हैं। अपनी डाउनलाइन, अपनी टीम को इतना ख्याल करते हैं कि उनको गोद से नीचे नहीं उतारते हैं। हमें बाप का रोल अदा करने की ज्यादा जरूरत है ना। हमें जब तक हमारी अपनी डाउनलाइन को हम लोग इस एटीट्यूड के साथ नहीं लाएंगे कि भैया रिजल्ट चाहिए, है ना, आउटपुट चाहिए, है ना, आउटपुट वाले मोड पे नहीं लाएंगे। छोटे गोल बनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन आउटपुट चाहिए, क्योंकि आउटपुट के बिना तो दुनिया में कोई भी चीज हो ही क्या सकती है। काम मुश्किल मत बताओ, लेकिन आसान के परिणाम भी होने चाहिए। तो आसान काम जो मैंने बताया, मैं आपको दो बात चीजें जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 100% यूजर बनाओ, है ना, लॉयल कस्टमर बनाओ। अगर वो लॉयल नहीं है और आपकी टीम में है तो दीमक है। वो कहते हैं ना, दीमक घर में होती है, तो दीमक जैसे घर को खोखला कर देती है, वैसे आपकी टीम में अगर बेईमान कस्टमर है, बेईमान का मतलब जो घर के सारे सामान आरसीएम का नहीं खरीदता वो बेईमान, तो वो आदमी अगर आपके बिजनेस में है तो धीरे धीरे दीमक की जैसे आपके बिजनेस को चाट जाएगा। इसलिए ज्यादा बढ़िया है कि वफादार ग्राहक बनाने की पूरी कोशिश करो, चेष्टा करो। अगर कोई नहीं करे उनको समझाओ, एक बार दो बार चार बार समझाओ, ऑनलाइन की मीटिंग में लाओ, सीनियर की मीटिंग में लाओ, सीनियर के साथ बातचीत कराओ, लेकिन लॉयल कस्टमर बनाओ। अगर नहीं करता है तो ज्यादा वक्त खराब मत करो, क्योंकि वो दीमक है, उसको तो झाड़ने का वक्त है, उसको पसालने का, बड़ा करने का टाइम नहीं है। खरीदारी करनी है तो फिर बाद में क्यों करनी चाहिए। इस बिजनेस की क्लोजिंग देखा जाए तो 7 तारीख हो जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो हमारा पूरा जो हर महीने का टर्नओवर होता है वो खरीदारी से होता है। पूरे महीने की जो खरीदारी हम करते हैं वही तो हमारा बिजनेस है। और खरीदारी कोई भी आदमी के घर में, राशन आता है, राशन कब आता है? 7 तारीख के पहले आ जाता है। सैलरी मिलती है 7 तारीख के पहले। आरसीएम का कमीशन आ जाता है 7 तारीख के पहले। और दूसरा कोई भी कामकाज करते हैं तो वैसे भी आदमी पैसे का जुगाड़ कर लेता है 7 तारीख के पहले, ताकि पूरे महीने में घर का राशन आ जाए। आरसीएम आपको देता है क्या? घर, पूरे महीने के घर का राशन। तो आपका पूरा पूरा महीने की जो क्लोजिंग है वो देखा जाता है 7 तारीख को हो जानी चाहिए। अब फिर उसके बाद 8 तारीख को बिल क्यों कटता है, 9 को बिल क्यों कटता है?